और गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां आग का तांडव देखने को मिला है। प्लास्टिक कंपनी में भीषण आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद है। साहिबाबाद के साइट 4 औद्योगिक क्षेत्र की घटना। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गाजियाबाद में प्लास्टिक का काम करने वाली एक कंपनी में भीषण आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद है। हिमांशु जुड़ चुके हैं खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। हिमांशु, क्या तस्वीरें हैं मौके पर से और कितना समय लगने वाला है आग पर काबू पाने में? देखिए, भीषण आग गाजियाबाद की जो साहिबाबाद साइट 4 है उस कंपनी में लगी है। कंपनी के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और जिस तरह से यहाँ पर दमकल विभाग की टीम काम कर रही है वो तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। सीएफओ खुद यहाँ पर हैं और उधर से जहां भी कंपनी के अंदर आग लगी है उनको बुझाने का कोशिश यहाँ पर की जा रहा है। प्लास्टिक का काम अंदर कंपनी में होता था, जो मशीनें हैं वो जलकर पूरी तरह से राख हो गई हैं। जो टीन शेड है आप देखेंगे ऊपर, वहां से धुआं अभी भी उठ रहा है और टीन शेड जलने के बाद नीचे गिर गई है और आगे अभी भी आग लगी हुई है। यानी यहाँ से आग को बुझाते हुए आगे जाने की कोशिश लगातार की जा रही है। आगे अभी भी आगे देखेंगे, मैं कहूंगा विजय से आपको दिखाएं, सामने अभी भी वहां पर आग है और धीरे धीरे कोशिश है कि जल्द ही इस आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि प्लास्टिक की पूरी एक कंपनी रही है। जब मौके पर यहाँ पर टीम आई उसके बाद लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से आग पर काबू पा लिया जाए। हालांकि काफी हद तक हम देख पा रहे हैं कि अब आग जो यहाँ पे जितना नुकसान था वो हो चुका है, लेकिन आगे ना बढ़े उसकी कोशिश यहाँ की जा रही है। सीएफओ जो गाजियाबाद है वो हमारे साथ हैं, राहुल पाल, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, कब ये आग लगी थी, क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी और अब कितनी कंट्रोल कर ली गई आग को? ये लगभग अभी हमें लगभग 20 मिनट आग बुझाते हुए हो गया है और सूचना मिलते ही हमारी वैशाली और साहिवाबाद से पहली यूनिट यहाँ पे आई। और उस समय तक टीन शेड, काफ़ी बड़ी आग थी तो टीन शेड गिर गया था। आसपास केमिकल की फैक्ट्री भी है तो उसको देखते हुए दोनों साइड से होज लाइन हम लोगों ने बिछा के आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। अन्य स्टेशनों से भी गाड़ी यहाँ पे आ चुकी हैं और लगातार अभी हम लोग पूलिंग का कार्य कर रहे हैं। कितनी गाड़ियां सर अब तक आ चुकी हैं यहाँ पर? यहाँ लगभग 10 गाड़ियाँ हैं अभी मौके पर मौजूद हैं। और गाड़ियां मंगाई जा रही हैं सर? और अभी गाड़ियों की आवश्यकता है नहीं, और चूंकि नोएडा और हापुड़ से भी गाड़ियां निकली थी उनको वापस करवा दिया गया। बिल्कुल, तो नोएडा और हापुड़ से भी गाड़ियां मंगाई गई थी लेकिन उनको वापस किया गया। आप देखिए, आग अभी भी, नीचे चाहूंगा दिखाएं विजय, कि आग अभी भी लगी हुई है और लगातार कोशिश जो है, जो फायर टेंडर की गाड़ियां हैं, जो दमकल कर्मचारी हैं, वो जोखिम लेते हुए उस आग पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, भीषण आग थी और यही वजह थी जिस जगह हम खड़े हैं। हालांकि ये खतरे की जगह है क्योंकि जो टीन शेड है वो नीचे गिर गया है सारा, जो कंपनी का था। और सबसे बड़ी बात, जो आस पड़ोस की कंपनी है वहां केमिकल का काम होता है, तो आग ना फैले उन कंपनियों को भी खाली कराया गया और लॉक करा दिया गया है। जितनी भी लेबर है उसको भी बाहर भेज दिया गया ताकि कोशिश की जा सके जल्द से जल्द जो आग है उसको कंट्रोल किया जा सके। दमकल की 10 गाड़ियां अभी मौके पर है और ये देखिए, ये जो यहाँ पर प्लास्टिक का जितना भी सामान रखा हुआ था वो जलकर राख है, दोबारा से आग पकड़ ले रहा है और इसी वजह से जो दमकल कर्मचारी हैं वो आगे जा रहे हैं और जहां पर आग दोबारा बढ़ गई है वहां दोबारा देखिए किस तरह से होज पाइपलाइन की मदद से उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। कहा जा सकता है लाखों का माल जो कंपनी के अंदर रखा हुआ था वो जलकर राख हो चुका है। एक पार्ट ये कंपनी का है, अंदर का पार्ट देखेंगे। आग वहां पर कैसे लगी और जिस वक्त आग लगी उस वक्त कंपनी में आखिर कितने लोग मौजूद थे? और बिल्कुल देखिए, ये काफी बड़ी कंपनी है, एरिया इसका देखा जाए। जो सीएफओ हैं उनसे बात कर लेते हैं और आग लगने के कारण क्या रहे सर अभी तक सामने आया, और कंपनी में जिस वक्त ये आग लगी कितने लोग इस कंपनी के अंदर काम करते हैं? देखिए, जो अभी इसकी जानकारी की जा रही, काफी लोग अंदर मौजूद थे। आग लगते ही सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए थे और चूंकि जो है चारों तरफ प्लास्टिक का सामान था तो आसपास अन्य केमिकल की फैक्ट्रियां भी थी, तो इसके एहतियातन तौर पे हम लोगों ने भी उन सभी को, आसपास की फैक्ट्री को भी। इतनी बड़ी सर ये कंपनी है और कंपनी के अंदर कितने लोग रहे होंगे, एम्प्लॉय कितने होंगे, अप्रॉक्स कोई संख्या, कोई नंबर? ये 20 से 30 लोगों की जानकारी है कि उस समय 20 से 30 लोग यहाँ पे मौजूद थे और काम चल रहा था। तभी अचानक किसी एक हिस्से में आग चालू हुई और चूंकि प्लास्टिक का मटेरियल था तो वो बहुत तेजी से फैली और उसने पूरे इस टीन शेड में जितना भी सामान था उसमें पूरा अपना लोगों ने इसको पूरा अपने आगाज में लेते हुए इसको चारों तरफ से हम लोगों ने फिर इसको बुझाना शुरू किया। बिल्कुल, तो 25 से 30 लोग थे जो कंपनी के अंदर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही आग लगी सभी को बाहर निकाल लिया गया। कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो माल था वो सारा जलकर राख हो गया है और कोशिश लगातार यही है कि बुझाया जाए और क्रमबद्ध तरीके से, यानी पहले इस जो सेक्शन है इसमें आग पर कंट्रोल किया जा रहा है, उसके बाद जो आगे आग अभी लगी हुई है, अभी भी लगी हुई है, उसको बुझाने की कोशिश है। 10 फायर टेंडर की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर हैं। हालांकि नोएडा और हापुड़ से भी जो गाड़ियां मंगाई गई हैं
उनको कहा गया है होल्ड, स्टैंड बाय पर एक तरह से रख दिया गया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो उन्हें बुलाया जाएगा। वजह यह है कि जो आस पड़ोस की कंपनियां हैं यहाँ पर, वो केमिकल की कंपनियां हैं और साहिबाबाद साइट 4 बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ऐसे में वहां पर आग ना पहुंचे, वहां पर आग ना फैले और बड़ी कोई आग ना हो, इसलिए स्टैंड बाय पर सभी को रखा गया है। लेकिन हिमांशु, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।